दोस्तों नमस्कार, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, राजस्थान को जो ये दक्षिणी भागों पर बारिश की गतिविधियां चल रही है, हालांकि ये बारिश की गतिविधियां हैं तो बहुत कम भागों पर, लेकिन इन्हीं बारिश की गतिविधियों से राजस्थान को काफी फायदा पहुंचने वाला है। अब आप पूछेंगे कि सर फायदा कैसा? फायदा दोस्तों ऐसा कि अभी महाराष्ट्र के भागों पर, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सर्कुलेशन बना हुआ है, और इस सर्कुलेशन के कारण महाराष्ट्र से जो बादल हैं, मॉइस्चर है, गुजरात के भागों से, मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ राजस्थान के भागों पर पहुंच रहा है। और इन्हीं की वजह से राजस्थान के भागों पर ये छुटपुट वेदर एक्टिविटी कई इलाकों पर देखने को मिल रही है। मेघ गर्जना, बारिश जो है हो रही है। लेकिन जो ये सर्कुलेशन महाराष्ट्र के भागों पर बना हुआ है, ये कमजोर हो रहा है और ये लगातार कर्नाटक के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये जो बारिश की गतिविधियां दक्षिणी भागों पर चल रही है, ये काफी लंबे समय तक नहीं चलेंगी, ये जल्द ही समाप्त होने वाली हैं। लेकिन इनकी वजह से राजस्थान के बढ़ते हुए तापमानों पर लगाम लगी हुई है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों पर अब फिर से हीट वेव चलने वाली है। यानी कि मौसम विभाग रेड अलर्ट करने वाले हैं, और होगा भी। और लेकिन राजस्थान एक ऐसा राज्य रहेगा जो कि इस हीट वेव से बचा रहेगा। यानी कि इतनी जल्दी के साथ तापमान राजस्थान के भागों पर नहीं बढ़ेंगे, तब तक यहाँ पर फिर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी इन भागों पर होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि आपको अगर हम समझाने के तौर से समझाएं तो देखिए, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने की कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले तो आप यहाँ पर देखिए, ये 11 जून की वेदर रिपोर्ट है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर, यानी कि बिहार पर तो रेड अलर्ट हो चुका है। ये किसी बारिश की वजह से नहीं हुआ, किसी आंधी तूफान की वजह से नहीं हुआ, ये गर्मी की वजह से रेड अलर्ट है। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर ऑरेंज अलर्ट है, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर भी ऑरेंज अलर्ट है। पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर येलो अलर्ट है। लेकिन राजस्थान पर किसी भी तरह का कोई अलर्ट नहीं है। यानी कि जो बारिश हो रही है, बादल आ रहे हैं, तो तापमान कुछ कम है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकदम से तापमान काफ़ी तेज़ी के साथ जो है वे नहीं बढ़ते हैं, कुछ समय लगता है थोड़ा उन्हें बढ़ने में। तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ चल रही है, तो उसकी वजह से राजस्थान में किसी भी तरह का फिलहाल कोई जो हम बोल सकते हैं कि अलर्ट जो है वो नहीं है। हालांकि 12 जून से राजस्थान के भागों पर दोस्तों येलो अलर्ट हो जाएगा, जबकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ऑरेंज अलर्ट रहेगा, और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर रेड अलर्ट हो चुका होगा। यानी कि यहाँ पर लू की स्थिति बन चुकी होगी, लू इन राज्यों पर चल चुकी होगी। लेकिन जब भी यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट ही रहेगा, यानी कि तापमान जो है वे तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन दक्षिणी भागों पर कुछ छुटपुट वेदर एक्टिविटी भी साथ में जो है दक्षिणी पूर्वी भागों पर वो देखने को हमें मिलती रहेगी। इसी प्रकार 13 जून में भी उत्तर प्रदेश के पूरे भागों पर रेड अलर्ट हो चुका होगा, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर ऑरेंज अलर्ट हो चुका होगा। लेकिन राजस्थान पर तब भी येलो अलर्ट ही जो है वो रहने की संभावनाएं हैं। तो इतनी तेजी के साथ जो है वे तापमान नहीं बढ़ पाएंगे, बढ़ेंगे तो जरूर, लेकिन इतनी स्पीड से नहीं बढ़ पाएंगे जिस रफ्तार से पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश के तापमान जो है वे बढ़ चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पर बारिश पहले से ही समाप्त हो चुकी है। राजस्थान पर कुछ बाद में बारिश खत्म होगी, तो उसका मॉइस्चर यहाँ पर रहेगा। अब 14 जून में भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान पर अभी तक भी जो है अलर्ट नहीं है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश पर अलर्ट जारी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर ऑरेंज और उत्तर प्रदेश पर रेड अलर्ट जारी है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि राजस्थान के जो भाग हैं कुछ देर में इसकी यानी कि चपेट में रहेंगे। जो हम बोल सकते हैं कि लू जो चलेगी, यानी कि 49, 49.5 डिग्री जो तापमान जो है वे नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक, कुछ कम रहेंगे, तभी जो है यहाँ पर अलर्ट जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरह से राजस्थान का जो मौसम है वो फिलहाल के अपडेटों के अनुसार हमें नज़र आ रहा है। और बात मानसून की अगर करें तो मानसून 10 जून में महाराष्ट्र के भागों पर पहुंच चुका है, गुजरात के भागों को टच कर चुका है, लेकिन आगे महाराष्ट्र से आगे ये नहीं बढ़ा है। महाराष्ट्र के जो भाग है, यानी कि 8 जून से बाद में यहाँ से आगे नहीं बढ़ा है, जहाँ का तहाँ ही रुका हुआ है। लेकिन अब मानसून पूर्वी राज्यों की तरफ जो है यहाँ से आगे बढ़ेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक सिस्टम बनेगा, यहाँ से वो ऊपर की तरफ पहुंचेगा, तो उसकी वजह से मानसून आगे बढ़ेगा। यानी कि दोस्तों मानसून जो है इस तरह से रहेगा। और बात करें 11 जून के राजस्थान के मौसम के बारे में, तो देखिए पश्चिमी भागों पर
श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर से जैसलमेर, जालोर के भागों पर, बाड़मेर के भागों पर मौसम गर्म रहेगा। और लेकिन उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा के भागों पर कुछ थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना यहाँ पर इन जिलों के भागों पर हमें नजर आ रही है। हो सकता है कि जालोर, बाड़मेर, जो है अजमेर, नागौर, सवाई माधोपुर के भागों पर भी ये बादल पहुँचे और हो सकता है एक दो भागों पर यहाँ पर भी वेदर एक्टिविटी हो जाए। तो यहाँ पर ही कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है। जो उत्तरी पश्चिमी भाग है यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। और इसी प्रकार दोस्तों बात करें 12 जून की, तो 12 जून में भी राजस्थान का मौसम साफ रहेगा। कुछ दक्षिणी भागों पर छुटपुट बादल जो हैं दिखाई दे सकते हैं। 13 जून से पश्चिमी भागों पर यानी कि एक पश्चिमी विक्षोभ भी आएगा, तो कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। हो सकता है एक दो भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी भी हो जाए और उसके कारण जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बढ़ते हुए तापमान हैं उन पर लगाम लगी रहेगी। वो काफ़ी तेज़ी के साथ नहीं बढ़ेंगे, तो उस पर थोड़ी लगाम रहेगी। और यहाँ पर बात करें दोस्तों, आने वाली 14 जून में भी राजस्थान के पश्चिमी भागों पर कुछ छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान है, धूल भरी तेज हवाएं एक दो भागों पर वेदर एक्टिविटी हो सकती है, जिससे बढ़ते हुए तापमानों पर लगाम लगी रहेगी। और पूर्वी भागों पर मौसम साफ बना रहने के आसार है। कुछ थोड़े बहुत बादल यहाँ पर भी दिखाई दे सकते हैं। और 15 जून में भी राजस्थान के कुछ भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है। दक्षिणी भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा। और इसी प्रकार 16 जून में राजस्थान का मौसम साफ रहेगा। 8 में भी राजस्थान का मौसम साफ रहेगा। 19 जून में भी राजस्थान का मौसम साफ रहेगा। लेकिन 19 जून के आसपास फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर आएगा। फिर से राजस्थान के कुछ भागों पर धूल भरी तेज हवाएं चलने की संभावना है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर बढ़ते हुए तापमान जो है वे कम रहेंगे, जो इतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ेंगे। और जिसकी वजह से जो ये राजस्थान के जिले हैं वे हीट वेव की चपेट में, यानी कि यहाँ पर रेड अलर्ट जारी जो है वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से राजस्थान का मौसम रहेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार।